बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक ने खुद इस नाम की कसम खा के फरमाया कि जिस घर में अल्लाह का ये नाम पढ़ा जाता है, इस घर में दौलत की बरसात होती है और हर परेशानी मुसीबत ख़त्म हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आपके सामने अल्लाह पाक का ऐसा नाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर इंसान कामिल यकीन के साथ इसको मामूल बना ले, पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा, दोस्तों भाइयों बहनों, ये अहद कर ले, इसके घर से तमाम एक दफ़ा इसको पढ़ ले, तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी ज़बान पर अल्लाह की जानिब से, दोस्तों अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आ जाती है तो सारा जहां इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहां इसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहां इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। अगर इंसान सदके दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रखे, इस नाम को मेरे दोस्तों वजीफा करे, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान की तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। अपने हाथों पे ये वजीफ़ा करके आजमा कर देखो। कुरान पाक के अंदर मेरे दोस्तों दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का हल अल्लाह ताला ने रख दिया है। सबसे ज़्यादा मुजर्रिब अमल है मेरे दोस्तों, इस अमल की ताकत इसके अंदर, इसका राज है इसके अंदर। मेरे दोस्तों, आप लोग दुनिया के खुदा की कसम, मेरे दोस्तों आप अमीर हो जाओगे। मेरे दोस्तों, दुनिया के पीछे घूम रहे हो जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो अल्लाह के कुरान से मिलेगा, अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नामों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के एक बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इस नाम को पढ़िएगा, इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, रंजो गम सब कुछ अल्लाह पाक अपने इस इस्म मुबारक की बरकत से दूर फरमा देता है। नाज़रीन किराम, एक शख्स, इसने उसको ये वजीफ़ा बताया और उसने इस पर बताए गए तरीके से इसके मुताबिक अमल किया, तो वो कहते हैं कि रात को सोते वक़्त ये तस्बीह पढ़ी तो अगले दिन से इसकी तमाम की तमाम मुश्किलें, परेशानियां ख़त्म हो गई, इसके तमाम दौलत के मसाइल हल हो गए, इसकी तमाम मुसीबतें ख़त्म हो गई। नाज़रीन किराम, इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजत भी पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। अगर इस वजीफ़े से दौलत ना मिले तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बनाने का वाला वजीफ़ा है। वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी बरकतें और फजीलतें और वसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रातों को ये मुबारक नाम पढ़ के सो जाएं, फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपको रातों की नींदें हराम कर दी हो, दुनिया का सबसे आसान मुजर्रिब वजीफ़ा अल्लाह ताला का सिफाती नाम और सूरह इखलास को आपने पढ़ लेना है, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौजज़े खुद अपनी आंखों से देखेंगे। माल और दौलत, ये अमल ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा है जिसे सच्चे दिल के साथ करने वाले पर दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के हुसूल की खातिर हर जगह दर बदर की ठोकरें खाई हैं, साथ में हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मेहनत तो करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, इसी से मांगे। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है, दुआ ज़ाया हो जाती है। आप ये वजीफ़ा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी यकीन से कहते हैं कि आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत, वसअत पैदा फरमाएंगे। ये एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं है, ये रिज़्क़ के ख़जाने हैं। ये एक ऐसा वसी और अरीज़ गहरे समंदर है, जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा, इसकी मुश्किलात
यानी कि दूर होंगी, और जो इसे मुस्तकिल आदत बना लेगा इंशाअल्लाह कभी मालो दौलत की कमी नहीं रहेगी, तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजलो करम से और रहमत व बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का सिर्फ एक नाम और सूरह इखलास आपने इसी तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो मालो दौलत के हवाले से हैं मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे। अब आप बड़ी से बड़ी हाजतें भी हैं जिनका ताल्लुक है वो पूरी हो जाएंगी मेरे दोस्तों। फिर चाहे आपकी माली हालात ख्वाह कितने ही खराब हो, कमज़ोर क्यों ना हो, आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो, आप रात को सोने से पहले इस मुबारक और सूरह इखलास पढ़ने के बाद सो जाया करो। ये रोज़ाना की आपने रूटीन बनानी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आप देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। इसके कमालात आप खुद देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। गैब से अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम संवार देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी इंसान पर अपना फजलो करम करता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, दिल्ली तमन्ना है, आपके सख्त परेशानी चल रही है, वो दूर हो जाएंगी। बेटियां घर में जवान बेटी हैं, इनकी शादियां करनी है, इनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, इनकी शादी के कोई असबाब फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आपकी तमन्ना है कि रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाएं, तो मेरे पास भी वाफिर मिकदार में रिज़्क़ और दौलत मालो दौलत की कसरत हो जाए। मुझे भी बेहिसाब मानिए कि बेहिसाब किताब मालो दौलत यानी कि रिज़्क़ मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिशें हैं, लोगों ने नज़रें लगा दी हैं, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, तो आप भी आज ये वजीफा कामिल यकीन के साथ पढ़ लें। फिर अपनी खुली आंखों से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप इस वजीफे के कमालात देखेंगे। आपके हालात इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ते ही अल्लाह पाक आपको नवाजना शुरू कर देंगे। अगर आप इसको मेरे दोस्तों अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे, तो आपकी नस्लें तक सवर जाएंगी, बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप एक पहचान बन जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरह मुबारक दोनों ही मालो दौलत और रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं। यह ऐसे कलाम है, इनको हमेशा पढ़ने वाला इंसान हमेशा इंशाअल्लाह कभी पूरी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुंह तक नहीं देखता। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना रहमो करम शिफकत इस बंदे पर नाजिल फरमाते हैं। गुर्बत और इफलास के दलदल से वो बंदा बाहर निकल जाता है। इसी मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, इसे पढ़ने वाले को दीनी ज़ाहिरी और बातनी दौलत भी नसीब होती है। फिर रिज़्क़ ऐसे ऐसे असबाब ऐसे ऐसे तरीक़ों से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। इस नाम को पढ़ने वाले की तमाम ज़रूरियात, परेशानियाँ और तकलीफ़ें जो मालो दौलत रिज़्क़ के हवाले से होती हैं और अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दूर फरमा देता है। इसके मेरे दोस्तों इसके पास रिज़्क़ की ऐसी कशाद की बरकत और वसत नसीब होती है कि मज़ीद मालो दौलत की जो ख्वाहिश है वो भी मिट जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वजीफ़े को आपने किस तरह करना है? इस वजीफ़े को करने की सिर्फ एक ही शर्त है, वो है कामिल यकीन। क्योंकि जितना आपका यकीन पुख्ता और एतमाद होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह हम दुनिया के कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं कि हमने ये काम आज शुरू किया है, कल तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस तस्बीह यानी कि वजीफे को भी करें और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि मैं ये वजीफा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफे में खूब फ़ायदा बरकत देगा। तो इसके साथ आपने अपने काम के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफा करके आप घर में जाके सो जाएं और कहें जी कि हमने वजीफा कर लिया और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है, सारी कोशिश करके नमाज का भी एहतमाम करना है, सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगना है
सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बड़ा असर होता है। जब सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग यानी कि दिखाती हैं, इनकी ज़िंदगी में भी खुशियों और बहारों यानी कि बहारों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से इनके मसाइल के हल भी पैदा करता है। अल्लाह पाक इनकी तमाम मुश्किलात को भी हल करता है। तो आपने ये वजीफ़ा करके और कोशिश करनी है कि नमाज का एहतमाम करना है और फिर अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपने मेरे दोस्तों देखकर, अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगना है। क्योंकि अल्लाह पाक जब अता करने पर आते हैं तो पूरी कायनात का जितना रिज़्क भी है वो भी आपको अता कर सकते हैं। अल्लाह पाक ना यानी कि देने पर ना आए तो ना आपको कोई अता नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह पाक से मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ मांगा करें। और इस वजीफ़े को कैसे करना है, ये वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस बिस्तर पर लेट पर इस अमल को कर लें, मैं देखें इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इस वक्त तो एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा, मुकम्मल यकसोई आपको मिलेगी। आप एक यानी कि मामूल बना लें कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने इस अमल को करना है। आपने वक्त तब्दील नहीं करना। अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपने इसी ही वक्त ही इसी अमल को करना है। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है, बिस्तर पर लेट जाना है। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दुरूद शरीफ आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले तमाम मेरे बहनों भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जी, अगर दुआ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवाई वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से बहन भाई खुद दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों की मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक का मुबारक नाम या बासितु, ये 111 बार आपको पढ़ लेना है। पूरी तवज्जो के साथ आपने अल्लाह पाक के ये सिफाती नाम या बासितु को पढ़ना है। नाज़रीन किराम, आपने या बासितु 111 मरतबा बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपने इसको पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेना है। ये सूरह इखलास ऐसी ताकतवर सूरह मुबारका है, ये रिज़्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क के हवाले से, वसत रिज़्क के हवाले से बहुत ताकतवर और ये सूरह मुबारका, ये सूरत अल्लाह पाक की वहादानियत को बयान करती है कि वो वाहिद मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो ला शरीक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, के लायक नहीं है, यानी माबूद और इबादत के लायक नहीं है। तो आपने अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरह इखलास को पढ़ते वक्त अपने जहन में जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, इसको तसव्वुर में रखना है और इनको पढ़ना शुरू कर देना है। और इसके बाद आपने सिर्फ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके जितने भी जो सगीरा कबीरा गुनाह है वो माफ़ हो जाएंगे, आपके सारे दिन के गुनाह जो भी है वो माफ़ हो जाएंगे। और जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी, फिर आप यानी कि आप पर अल्लाह पाक की करम नवाजी शुरू हो जाएंगी। तो उलमा ने लिखा है कि इस्तग़फ़ार कम से कम 300 मरतबा पढ़ें तो वो कसरत में शुमार हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द, अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द क्या करें, तो कम से कम 100 मरतबा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और इसके बाद दोबारा फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें, इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह पाक से मांगनी है, या अल्लाह
یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانی ہے، تو دینے والی ذات ہے، میں مانگتا ہوں، تو داتا ہے، میں منگتا ہوں، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہونے والا ہوں، لا فانی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا مانگے، رب سے جو سمندروں کی گہرائی میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ میں تو تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ اور اللہ پاک سے دعا کے کری جا، اے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ لازمی مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، دیکھیں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمائی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کا اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔